सो मैंने थर्ड पार्टी के लिए जो रीडिंग करी थी, लाइक कि थर्ड पार्टी अभी भी आपका पीछा क्यों नहीं छोड़ रही है, क्यों वो ऑब्सेस्ड है, क्यों पॉसेसिव है, उसको लेकर मैंने एक पहला वीडियो बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देखिए। उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज मैं पार्ट 2 बना रही हूँ। प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय माँ काली। थर्ड पार्टी आपसे और ज्यादा जेलस क्यों है और क्या चाहती है? थर्ड पार्टी को बहुत सारी पुरानी बातें याद आ रही हैं अब, जबकि चीजें बहुत बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं आप अपने जीवन में, तो उनको पुरानी बातें याद आ रही है। शायद उन्होंने उस वक्त ये चीजें नहीं सोची जब उन्होंने आपके साथ बुरा किया, उन्होंने एज अ ऑप्शन के रूप में आपको हमेशा ट्रीट किया। और अब जबकि आप उनके जीवन से बहुत दूर जा चुके हैं, अब आपको उस तरीके की फीलिंग नहीं है, अपने आप आपको उनके साथ डिटैचमेंट हो चुका है। अब आप दिल से डिटैच्ड हो चुके हैं, इसमें किसी और का कोई प्रेशर नहीं है, किसी और का हाथ नहीं है। स्वयं भगवान ने, या कह सकते हैं अब आपको उनका सच इस तरीके से दिखाया कि अब आप उनके जीवन में दोबारा नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन थर्ड पार्टी चाहती है कि आप पुरानी बातों को याद करें। हो सकता है कि थर्ड पार्टी आपको पुरानी बातें रिकॉल कराने के लिए आपको बहुत ज्यादा इंटेंस वेव भेज रही है, लाइक बहुत ज्यादा आपके बारे में सोच रही है, बहुत ज्यादा याद कर रहा है थर्ड पार्टी आपको, बहुत ज्यादा आपको पुरानी बातों को लेकर और हर आपकी छोटी छोटी चीजों को लेकर के अब वो बहुत ज्यादा लविंग हो रहा है। लेकिन आप बहुत ज्यादा आगे निकल चुके हैं। नेक्स्ट है, थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है लाइक कि उनके जीवन में आप एक लाइट की तरह थे और इसीलिए वो आपको वापस पाना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अंधेरे में है। उनको ऐसा लगता है कि अब मेरी जिंदगी में अगर आप नहीं रहे तो उनके जीवन में बहुत ज्यादा अंधेरा है और आप ही उनके जीवन का प्रकाश थे। आप ही उनको आपके होने से ही वो हील हो जाते थे। आपकी बातें, आपका प्रेजेंस, आप हमेशा उनको मोटिवेट करते थे, आप हमेशा उनके लिए खड़े रहते थे, आप हमेशा उनके लिए थे। इस पूरे संसार में कोई है, थर्ड पार्टी को पता था कि इस पूरे संसार में कोई है जो मेरे लिए है। ये चीजें उनको मतलब ये मिस कर रहे हैं अब आपके दूर जाने के बाद, और इसीलिए वो और ज्यादा जेलस हो रहे हैं। और हो सकता है कि जेलसी में वो कुछ बातें आपके बारे में र्यूमर्स फैला रहे हैं। वो ये करना नहीं चाहते, लेकिन उनकी जेलसी इस कदर बढ़ चुकी है, चूंकि आप उनसे दूर हैं। अब आप उनसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कोई रिएक्शन नहीं दिखा रहे, ना कोई झगड़ा, ना कोई लड़ाई, आपने साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है और ये बहुत ही काम आया है। नेक्स्ट है हार्ट ब्रोकन। उनका दिल बहुत ज्यादा टूटा हुआ है। थर्ड पार्टी को ना बहुत ज्यादा डीपली किसी ने हर्ट किया है, बहुत ज्यादा लॉस्ट फीलिंग आ रहा है उनको, और उनको ऐसा लग रहा है कि वो पूरे तरीके से टूट गए हैं, उनका पूरा वजूद खत्म हो गया है। और कहते हैं ना कि जब इंसान के पास सब कुछ होता है तो वो जब जो उसकी सबसे कीमती चीज होती है, जो उसका स्ट्रेंथ होता है, उसका कभी वो वैल्यू नहीं करता है। और जब वही चीज उससे दूर चली जाती है तब उसको समझ में आता है कि वो चीज कितनी कीमती थी, वही थी जिसके वजह से सब कुछ था। तो कभी कभी इंसान को टूटना भी जरूरी होता है, तभी वो सच्चाई से रूबरू होता है। वही चीजें मैं देख रही हूँ। थर्ड पार्टी को ये सेपरेशन और ये वो थर्ड पार्टी चाहती है कि आप ये जो सेपरेशन की एनर्जी है आपकी और उनकी बीच की दूरियां कम हो जाए, सेपरेशन कम हो जाए, ठीक है। और साइलेंट ट्रीटमेंट का जो पैटर्न आप कर रहे हैं बहुत लंबे टाइम से, वो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं जहां पर आप अपने साइलेंस को तोड़े, बट आप नहीं तोड़ रहे। फिर भी कुछ हैं जो आप उनसे शिकायत नहीं कर रहे, उनसे लड़ाई नहीं कर रहे, उनसे कुछ बोल नहीं रहे। तो ये चीजें थर्ड पार्टी को बहुत ज्यादा हर्ट कर रही है और इसीलिए भी वो आपको आपके जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ताकि आपका ध्यान उनकी तरफ जाए, अटेंशन आप उनको दें। ये चीजें मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और देखिए, पहले आपके जीवन में क्लैरिटी नहीं थी, थर्ड पार्टी को हमेशा से क्लैरिटी थी, फिर भी वो आपको हमेशा से डिसऑनर करना, डिसरिस्पेक्ट करना, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ाना, तो ये वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि आपने उनको मौका दिया था। आपने उनको इतना ज्यादा अपने आप को फ्री कर दिया, उनके लिए हमेशा अवेलेबल कर दिया, और हमेशा ही आपने उनको इतना ज्यादा अपने जीवन में एंट्री या दखल अंदाजी करने की अनुमति दी, जिससे कि उन्होंने आपको बहुत मतलब एज अ ऑप्शन किस तरह ही समझा, लाइक कि ये एक ऑप्शन की तरह है। लेकिन अब उनके जीवन में बहुत सारी बुरी परिस्थितियां आई हैं, इसीलिए थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा परेशान है। और भी कुछ बातें हैं थर्ड पार्टी को लेकर के कि थर्ड पार्टी क्यों और जलना नहीं छोड़ रही। देखिए, थर्ड पार्टी को पता है कि आप एक एडवेंचरस इंसान रहे हैं और आपने हमेशा से एडवेंचर को ही चुना है। आपको पैसे से ज्यादा साथ होना इम्पोर्टेंट था, आपको किसी का प्रेजेंस, किसी की खुशियां छोटी छोटी वो इम्पोर्टेंट थी।
और ये बात भी उस इंसान को पता थी कि आप ऐसे नहीं हैं, कि आप लालची नहीं हैं कि आप पैसा को लेकर भागेंगे या पैसे के पीछे भाग रहे हैं या आप उनके साथ इसलिए आए हैं क्योंकि पैसा वजह है। नहीं, आप में इतना काबिलियत है कि आप अपने लिए अपनी दुनिया बना सकते हैं, और ये चीज़ भी थर्ड पार्टी को पता थी। उसके बावजूद उन्होंने आपको कंट्रोल करने की कोशिश की। उनको आपकी छोटी से छोटी बातें बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं, बहुत ज़्यादा पछतावे की एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं, और बहुत ज़्यादा उनको कहीं न कहीं कहते हैं ना आत्मग्लानि हो रही है या पछता रहे हैं, लाइक कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसीलिए भी वो आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। देखिए, यहाँ पर थर्ड पार्टी एक गोल्ड डिगर इंसान है, ठीक है? और उन्होंने हमेशा से पैसे के लिए किसी भी चीज़ को ऐसा कह सकते हैं कि आपके कोई पार्टनर हैं या कोई ऐसा इंसान फ्रेंड हो सकता है, जिसका जो लालची किस्म का है, जो सिर्फ़ पैसे के लिए या रुतबा देखकर किसी के साथ दोस्ती करता है या किसी के साथ भी वो अपनी रिलेशनशिप को बढ़ाता है, वो पैसे और रुतबे को देखकर। पर आप ऐसे नहीं थे, आपको खरीदा नहीं जा सकता, आप बिकाऊ नहीं हैं, और ये बात भी वो जानते हैं। अभी तक थर्ड पार्टी के जीवन में कोई ऐसा इंसान आया है जिसने उनको बहुत ज़्यादा सख्त पाठ पढ़ाया है। कोई बहुत बड़ा दुर्घटना घटा है थर्ड पार्टी के जीवन में, और कोई बहुत बड़ा लूट या चोरी या डकैती कह सकते हैं उनके जीवन में हो गई है, जिसके वजह से भी वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। यहाँ पर वही चीज़ें मैं देख रही हूँ। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, और उनको ऐसा लगता है कि इस सिचुएशंस में आप उनके साथ होने चाहिए। थर्ड पार्टी, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कार्ड आया है कि थर्ड पार्टी हमेशा से आपको इमोशनली जब भी वो लो फील करते थे, वे आपके पास आकर के आपसे एनर्जी लेते थे, आपके पास आकर वो कहीं न कहीं अच्छा फील करते थे, और वही जब वो अच्छा फील करते थे, जब अच्छी एनर्जी में रहते थे, तो कभी भी वो आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते थे। वो अपनी अच्छी वाइब्रेशन में उन लोगों के पास जाते थे जहाँ पर उनको इमोशनल सपोर्ट कभी नहीं मिला है। इमोशनल सपोर्ट के नाम पर 0 चीज़ें मिली हैं, जहाँ पर लोग सिर्फ वहाँ पर वाहवाही करते थे, झूठी तारीफ़ें, चने की झाड़ पर चढ़ाना, ऐसे लोगों से घिरे हुए थे। यहाँ पर मैं देख रही हूँ। बहुत लोगों के केस में आपके पर्सन थर्ड पार्टी हो सकते हैं। यहाँ पर ऐसी रीडिंग भी निकल कर आ रही है। और थर्ड पार्टी बहुत डेविलियस है, टेम्प्टिंग है, एडिक्टिव है, चार्मिंग है। मतलब अपने आप को इन्होंने बहुत ज़्यादा चार्मिंग बनाने की कोशिश करी, बहुत ज़्यादा ऐसी बनाने की कोशिश करी कि लोग अट्रैक्ट होएँ, आपके पर्सन अट्रैक्ट होएँ, या फिर कुछ ऐसी बातें लाइक अपनी ट्रबल को बताना और उससे इमोशनल सपोर्ट पाना, ऐसी चीज़ें मैं देख रही हूँ। पर अब इनकी ऐसी कोई भी चीज़ें काम नहीं कर रही है किसी के ऊपर भी, और ये बहुत ही बुरी परिस्थिति है जिसकी वजह से थर्ड पार्टी को अब समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करें इस सिचुएशंस में, ठीक है? तो उनका ना कहते हैं ना कि हर तरफ से कट गया है, ठीक है? थर्ड पार्टी का जहाँ पर उनका कोई ग्रुप था या जहाँ पर उनके जैसे लोग थे, जहाँ पर उनको ऐसे लोग उनको पुशअप करते थे, लाइक कि और ज़्यादा बढ़ावा देते थे, उनके बुरे कर्मों में साथ देते थे, ऐसे लोग भी उनसे अब कहीं न कहीं दूर हो गए हैं। ऐसे लोगों के जीवन में भी भयानक तूफान आया है, तो ऐसे लोग अपने जीवन के तूफान को समेटने में व्यस्त हैं। तो इनको फिर से आपकी याद आ रही है कि आप उनके जीवन में होते तो कुछ चीज़ें शायद सुधर सकती थी, संभल सकती थी, या आप उनको कोई रास्ता देते, आपसे कोई सजेशन चाहिए, आपसे एडवाइस चाहिए, या आपके साथ होना ही उनके लिए बहुत बड़ी बात है। ये चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा गुस्से में है, ठीक है? उनको ऐसा लगता है कि वो आपका शिकार कर रहे थे, एंड अब उनका ही शिकार किसी ने कर लिया है, और ये चीज़ें थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा मतलब रुला रही है। अंदर ही अंदर वो तड़प रहे हैं, बहुत ज़्यादा वेदना है, तकलीफ़ है, मैं चीज़ें यहाँ पर महसूस कर रही हूँ। वेदना है, तकलीफ़ है, परेशानी है, दुःख है, कलेश है। उनके जीवन में कोई बहुत बड़ी कोई लॉस हुआ है, कोई डकैती हुई है, कुछ बहुत बड़ा गेम हुआ है, किसी ने गेम खेला उनके साथ, तो उन्होंने जीवन भर आपके साथ गेम खेला, और अब उनके साथ जब गेम खिल गया, उनके साथ जब किसी ने गेम खेला है, तो उनको ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही है। और जब आपके साथ ऐसी-ऐसी चीज़ें हुई, तो उन्होंने हमेशा एक्सपेक्ट किया कि आप इस चीज़ को बर्दाश्त कर लें, क्योंकि ऐसी चीज़ें होती हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और फिर भी आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करके भी कभी भी दुखी ना हो, हमेशा आप उनके सामने अच्छे से प्रेज़ेंट होएँ, खुश होएँ, गुस्सा ना दिखाएँ, मतलब नॉर्मल रहें। तो इस तरीके से उनका कंट्रोलिंग नेचर आपको एक्सप्लॉइट करके भी कभी भी दुखी नहीं होने देता था। इस तरीके की एनर्जी मैं देख रही हूँ। एक्सप्लॉइट भी आपका शोषण भी होता था, और आपको दुखी भी नहीं होना है। आपको
उसी एनर्जी में, उसी सिचुएशन में, उस सिचुएशन को संभालना था। तो आपने बहुत कुछ सहा है, मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ऐसे कोई इंसान की रीडिंग निकली है ये, जो 2 पार्ट में मैंने बनाया है, कि आपने बहुत कुछ सहा है और आज आप जब साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, क्योंकि अब आपकी चीज़ों का कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा हो जाना, तो ऐसी मतलब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, अब बहुत हो चुका है, तो उसके बाद सहने की क्षमता खत्म हो चुकी है। तो वो चीज़ मैं देख रही हूँ, किसी की सहने की क्षमता खत्म हो गई और ये जो थर्ड पार्टी है, जो इतने समय से आपको आपके पीछे पड़ी थी, आपको हर तरीके से परेशान कर रही थी, टारगेट कर रहा था, हर तरीके से आपको जज कर रहा था, आपको इमेच्योर, आपको डिसरिस्पेक्ट करके, मतलब इमेच्योर का आपके ऊपर जो ठप्पा लगा था, उसको आज वो उसके ऊपर लग गया है। लाइक कि उसके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जहाँ पर उसको समझ में आया कि हम ठग आ गए, हम ठगे से रह गए, क्योंकि ये चीज़ें वो आपको हमेशा, आप तो जानते थे कि ये चीज़ें ये कर रहा है, तो आप उनको इग्नोर कर रहे थे। लाइक आप जानबूझ के ठगा रहे थे, लाइक क्योंकि आपको रहना था, आपके लिए रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट था, कि चलो छोटी-मोटी चीज़ें होती हैं, लाइक रिश्ता इम्पोर्टेंट था। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि अब आपने एक ऐसी एनर्जी में, मतलब स्ट्रिक्ट आप हो चुके हैं, अपने आप से आप प्यार करें और आपको इस एनर्जी में भी अच्छा लग रहा है। अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई जिए मरे, कोई क्या कर रहा है। लाइक आप अपने आप में खुश हैं। पहले आप पूरी दुनिया में खुशियाँ ढूँढते थे, अब आप अपने आप में खुश हैं, और यही जो अपने आप में आपका रहना है, तो ये चीज़ें ना परेशान कर रही हैं थर्ड पार्टी को, लोगों को, कि आप अपने आप में क्यों हैं? आप क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों नहीं बता रहे हैं? क्यों नहीं कह रहे हैं क्या चीज़ें हैं? कुछ तो कहिए। ये चीज़ें कहीं न कहीं लोगों को परेशान कर रही है, और इसलिए भी ये एनर्जी कहीं न कहीं जेलसी में कन्वर्ट होते जा रही है बार-बार। ये जो आपके सामने आकर पूछ नहीं पा रहे, तो ये अपने आप में ही जल रहे हैं, भून रहे हैं, अपने आप में ही कहीं न कहीं नेगेटिव होते जा रहे हैं। और इसीलिए वो आपका पीछा कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, लाइक कि आप कुछ बोलो, कुछ कमेंट करो, या कुछ अपना कुछ भी, मतलब आपका उनके जीवन में एंट्री हो। इस तरीके की चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। सो आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच आप सभी का। जय माँ काली।